हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे बात करें, हम थोड़ी बात अल्काइल रेडिकल की कर लेते हैं। अल्काइल रेडिकल, तो अल्काइल रेडिकल हम लोग किसको बोलते हैं? याद रखें, जब कभी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, देन वी गेट अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। अल्केन में से जब भी कभी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। इसको हम लोग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ये एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मीथेन है, तो इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? ये मीथेन है, मीथेन, चलो यहां पे लिख लेते हैं मीथेन। तो आप लोग तो थोड़ा यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जो ANE है ये रिप्लेस हो जाएगा YL से, यानी अल्केन में जो सफिक्स कहते हैं, जो एंड पे नेम आता है ANE, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे YL के साथ। तो अल्केन का ANE रिमूव करके अगर यहाँ पे YL लिख दें तो ये बन जाएगा अल्काइल। तो अल्केन के जितने भी मेंबर हैं उनमें से जब एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। जैसे इसका नाम क्या है? मीथेन। तो अब जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो हम लोग ANE को रिप्लेस कर देंगे YL के साथ। तो क्या नाम हो जाएगा? गौर से देखो, मिथाइल बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल ग्रुप। क्या होगा इसका नाम? मिथाइल ग्रुप। ओके, इस तरह से इथेन C2H6। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5 और ये एक वैलेंसी बच जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? इथाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरह से प्रोपेन है C3, हमारे पास H हो जाएंगे 8। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो C3H7, ये एक वैलेंसी बच जाएगी यहाँ पे हमारे पास। तो अब ये इथेन है, तो इथेन की करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? और सॉरी, ये क्या है? प्रोपेन है ये। इथेन ये 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं। तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और करिएगा। अब अगर मैं ये C3H8 को अगर ऐसे लिख लूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये प्रोपेन है। क्या बोलेंगे इसको? N प्रोपेन। क्या बोलेंगे? N प्रोपेन। N2 बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल है, सीधी चेन। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। मीथेन में ऐसा नहीं है, प्रोपेन में 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं? जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अगर तो हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें। टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब जो कॉर्नर पे है, जैसे इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो या इधर से रिमूव कर दो। जैसे CH3 CH2 CH2, मैंने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दी। अगर इधर से या इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप बनेगा इसका नाम होगा N प्रोपाइल।
बोलेंगे प्रोपाइल ही इसको, लेकिन साथ में बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि सीधी चेन में से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो ये वाला जो ग्रुप है ये चेन के साथ नहीं जोड़ सकते हम लोग, इस ग्रुप को लाओ किसी भी कार्बन चेन के साथ जोड़ दो, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा? एन प्रोपाइल। इस तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि यहां से सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव कर दें। अगर हम लोग सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फिर क्या बनेगा? CH3 CH3 और यहां से हाइड्रोजन। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल नहीं बोलेंगे अब आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस ग्रुप को पकड़ के किसी चेन के साथ लगाएंगे ना, तो ये वाला सीधी चेन में से हाइड्रोजन नहीं निकली हुई, बल्कि सेंटर से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आइसो की जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो कब यूज करते हैं? जब सीधी चेन हो और सेकंड लास्ट कार्बन में से कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। बोला था ना ऐसे करके, जब सेकंड लास्ट ग्रुप के साथ सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो तब आपने क्या बोलना है? आइसो बोलना है। तो ऐसे समझो जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर ये स्ट्रेट चेन है यानी ये सीधी चेन है, तो सीधी चेन में मान लो कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, तीसरे के बाद सेकंड लास्ट ये वाला, और यहाँ पे मान लो CH3 लगा हुआ है। तो इस तरह के केस को हमने क्या बोला था? आइसो बोला था। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, चलो कुछ लगा देंगे जब मौका मिलेगा हम लोगों को। तो अब इसी के करस्पॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोप्रोपाइल। ठीक है। इस तरह से एन ब्यूटाइल भी होता है और आइसोब्यूटाइल भी होता है। एन ब्यूटाइल का मतलब क्या? कि 4 कार्बन जोड़ दो, टर्मिनल हाइड्रोजन से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो बन जाएगा एन ब्यूटाइल। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन में से निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल। चलो बना देते हैं यहाँ पे, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर यहाँ से कहीं से हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन इधर से या इधर से, चलो इधर से रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो अब ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है एन ब्यूटाइल। ठीक है, नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है। और अगर इस तरह से हो हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? एन ब्यूटेन। और हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी बन जाएगी, एक बच जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर ये चेन है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, सेकंड लास्ट कौन सा हुआ? ये वाला। तो सेकंड लास्ट ग्रुप पे वैकेंसी बची हुई है, तो अब हम लोग क्या इसको बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। ठीक है। यहां से निकाल दोगे ना हाइड्रोजन, तब भी आइसोब्यूटाइल ही बनेगा। तब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो या कोई भी अनसैटिस्फाइड बॉन्ड हो, ये ध्यान में रखिएगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो या अनसैटिस्फाइड बॉन्ड। ये अनसैटिस्फाइड बॉन्ड है, यानी कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 4 कार्बन वाला है और एक हाइड्रोजन रिमूव है, तभी वायल का यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये आइसोब्यूटाइल। तो आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि जब कभी अल्केन में से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइसो का आइडिया हो गया ना सबको? अच्छा जी, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। और अब हम लोग बात करते हैं IUPAC रूल्स की, जिनको हम लोग यूज करके अल्केन्स को नाम दे सकते हैं। तो उन रूल्स को भी हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है, सिलेक्ट the longest continuous carbon chain which contain single bond। चूंकि अल्कीन की पहचान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो आपने सबसे पहले जैसे ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखना है, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ये 5, ये 6।
यहाँ पे एक ब्रांच लगा देते हैं हम लोग इस तरह से, और ये हमारे पास एक कंपाउंड, मैंने स्केलेटन फार्मूला लिख दिया इसका, हाइड्रोजन वगैरह आप लोग बाद में भी लगा सकते हैं, उसका इशू नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। देखें कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये कि मैं ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लूं, ये वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं और ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली चेन। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि मैं यहां से शुरू करूं, यहां से, और ये इस तरह से ये वाली चेन को सिलेक्ट कर। कितनी पॉसिबिलिटी बनी इस कंपाउंड के अंदर? 3 पॉसिबिलिटी। एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली चेन, और एक चेन क्या, ये वाली चेन। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पे नोट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वही आपने सिलेक्ट कर लेनी है, बाकी चेन को खत्म कर देना, बाकी चेन आपके काम की नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस चेन में 6 कार्बन है। तो 7 कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो उस चेन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने कि ऐसे करके आप इधर जाएं और ऐसे करके और ऐसे करके और कहें कि ये मेरी चेन सारी सिलेक्ट कर ली, ऐसे नहीं। आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, आपने जब चेन सिलेक्ट करनी है तो एक किनारा वहां से शुरू हो जाएगा, उसका एक कॉर्नर वो बन जाएगा जहां से आप चेन शुरू कर रहे हो, एक जहां पे आपने एंड करनी वो किनारा हो। यानी आप ऐसे समझ लो 2 किनारे होने चाहिए चेन के, 2 एंड होने चाहिए, एक स्टार्ट वाला एक एंड वाला, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करके चेन सिलेक्ट करें ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो फिर इसका मतलब आपने कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट नहीं किया। कंटीन्यूअस का मतलब क्या, यहां से गया ऐसे, बस रुक गया, स्टॉप हो गया, यहां से गया ऐसे, स्टॉप हो गया, यहां से गया ऐसे, स्टॉप हो गया, तो इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। तो आपको लॉन्गेस्ट को देखना है और कंटीन्यूअस चेन को देखना है। तो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर जब मैं चेन सिलेक्ट करूंगा तो कौन सी चेन सिलेक्ट करूंगा, ये वाली चेन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन, इस वाली चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन। तो आपने कंपाउंड को देखना है और लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन को आपने सिलेक्ट कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4, ये 5 6, ये 7। एक कार्बन यहां पे लगा दिया, एक हमने ब्रांच यहां पे लगा दी, ये कार्बन, ये इस तरह से ये आ गया। अब देखें इस कंपाउंड के अंदर भी हम लोगों ने पहला यही रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन को आपने सिलेक्ट करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ये आप लोग ये वाली चेन सिलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट हमें दिखाई पड़ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से शुरू करें हम लोग और इस वाली चेन को सिलेक्ट कर दें, ये वाली पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जितने भी पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कि वो सब छोटी छोटी चेन होंगी, बड़ी बड़ी यही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको। आप यहां से शुरू करें, ये वाली चेन ये तो बहुत छोटी सी हो जाएगी, यहां से शुरू करो, ये वाली चेन बहुत छोटी सी हो जाएगी, इसको यहां से आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहां से आप लोग शुरू करें और ये वाली चेन सिलेक्ट कर लें, ये भी ठीक है। स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करें, ये भी ठीक है। यहां से स्टार्ट करें और यहां तक आ जाए, ये भी ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनी, बड़ी पॉसिबिलिटी यही बनी जो मैंने यहां पे शो कर दी है। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेफिनेटली वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये वाली चेन जो है इसमें 8 कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट है। तो आपने इस कंपाउंड के अंदर इस वाली चेन को सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन क्या प्रोवाइड करती है, तो याद रखें लॉन्गेस्ट चेन जो है इट गिव पेरेंट नेम टू कंपाउंड। तो कंपाउंड का पेरेंट नेम होगा, जो मेन रूट होगा कंपाउंड का कि कितने कार्बन की चेन है, उसका पेरेंट नेम हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बताएगी। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास कंपाउंड है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ पे लगा दिया हम लोग। अब आप लोग यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन को, तो एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, ये वाली पॉसिबिलिटी बनी कि इस वाली चेन को हम लोग सिलेक्ट करें, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करें और ये वाली चेन को सिलेक्ट करें, ये वाली पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये कि आप यहाँ से चलें और ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से चलें और ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लें। तो मेन पॉसिबिलिटी यही है। अब ये वाली जो स्ट्रेट चेन वाली पॉसिबिलिटी, इसमें कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं ये भी सिलेक्ट। इस वाली पॉसिबिलिटी को देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे मैंने जितनी भी चेन्स को सिलेक्ट किया सभी चेन्स की में कार्बन की तादाद सेम है, यानी एक जितनी लेंथ की चेन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करें कि किस चेन को हमने सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी 6 वाली चेन है, तो क्या हम लोग किसी भी 6 वाली कार्बन की चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यानी ये वाली चेन भी 6 कार्बन की है, ये वाली भी 6 कार्बन की है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ये भी 6, ऊपर जाए तब भी 6 कार्बन की है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, तो याद रखें जब ऐसा कोई आप लोगों को केस नजर आ जाए तो इसमें आपने नोट करना है कि आपने उस सेम 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना है, 7 कार्बन ऑर्डर जितने भी हो, आपने उस चेन को प्रेफर करना है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। देखिए अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ, तो इस वाली चेन में ये मेन चेन हो गई और ये वाला बॉन्ड एक ब्रांच के तौर पर, ये सारी ब्रांच कंसीडर की जाएगी क्योंकि इस चेन के साथ सिर्फ ये बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, ये जिसमें कार्बन के साथ मध्य लगा हुआ है हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये देखना है कि सेपरेट ये जो हमने चेन सिलेक्ट की है मेन चेन, इसके साथ कितनी ब्रांच है, तो ये एक ब्रांच लगी हुई इसके साथ। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 वाली, तो इसमें देखिए ये वाली भी ब्रांच कंसीडर होगी, ये वाली भी ब्रांच होगी, ये वाली ब्रांच होगी, इसमें 3 ब्रांचेस होगी। अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो एक ब्रांच, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो 3 ब्रांचेस। अगर मैं यहां से ऐसे ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूं तो फिर ये वाला कार्बन भी ब्रांच, ये वाला कार्बन ब्रांच और ये तब भी 3 ब्रांचेस। और अगर मैं ये यहां से ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूं तो फिर ये कार्बन भी ब्रांच में आएगा, ये कार्बन ब्रांच में आएगा, ये दोनों कार्बन भी ब्रांच में आएंगे, तब भी ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है। तो अब आप लोग या तो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चेन आप सिलेक्ट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचेस कम आ रही, कार्बन तो 6 हैं लेकिन ब्रांचेस कम आ रही है। यहाँ पे आप स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस है। या आप लोग यहाँ से ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाली चेन सिलेक्ट कर लो, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचेस 3 ही है। जब ब्रांचेस भी सेम आ जाए, कार्बन की चेन की लेंथ भी सेम हो, तब आप जिस मर्जी को यूज करो, तब कोई इशू नहीं है। तो आप लोग ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आप इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करूं तो वो कौन सी होगी? वो स्ट्रेट होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके, ये तो था फर्स्ट रूल कि हम लोग जो है कार्बन की जो चेन है उसको किस लिहाज से हम लोग और कैसे सिलेक्ट करेंगे। हम लोग दूसरे रूल की बात करते हैं, इसको रेज कर देता हूं यहां से। सेकंड रूल ये कि जब आप लोगों ने चेन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये है आपने चेन को नंबर देने हैं, और नंबर आप लोगों ने स्टार्ट कहां से करने? नंबर begins from that end which is nearer to the branch। दूसरा काम ये कि जब आपने चेन सेलेक्ट कर ली तो आपने नंबर लिखने हैं, 1 2 नंबरिंग देनी है उस चेन को, तो आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच नजदीक पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, ये 4, ये 5, 6, 3 ये 3 6, यहाँ पे हम लोग एक कार्बन लगा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कंपाउंड आ गया, तो मैं चेन सेलेक्ट करूंगा, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ये मैंने फर्स्ट टूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, 6 कार्बन की चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसी पेरेंट चेन जिसको आपने सिलेक्ट करना है इसी को नंबर देना है आप लोगों को, बाकी ब्रांचेस को नंबर नहीं देना। जो चेन आपने सिलेक्ट की नंबर उसी को देनी है। अब नंबरिंग क्वेश्चन ये कि इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, तो दूसरा रूल ये कि नंबरिंग आपने उधर से स्टार्ट करनी जिधर से ब्रांच पहले है, ब्रांच नजदीक पड़े। देखिए अगर मैं इसको कहता हूं 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच आएगी। अगर मैं यहां पे जो करूं 1 2 3 नंबर पे ब्रांच आएगी, इसका मतलब इधर से नजदीक पड़ रही ब्रांच, तो मेरी नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इस कंपाउंड को आप लोग नंबर देते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर देखें हमने ये लॉन्गेस्ट चेन यही वाली बनेगी, हमने सिलेक्ट कर ली इस चेन को। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से देखें तो 1 और 2 दूसरे पे ब्रांच आ रही, यहाँ पे देखें तो 1 2 और 3 तीसरे पे ब्रांच आ रही, तो ये दूर पड़ रही है, ये नजदीक पड़ रही है, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 3 4 5 और ये 6। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाए, एक कार्बन 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब भी बहुत सिंपल काम है, आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रही। अब आप देखें इधर से नंबर शुरू करो तो 1 2 दूसरे पे चेन आ रही, इधर से शुरू करो तो तब भी दूसरे पे ही ब्रांच आ रही, यहाँ पे दूसरे पे ब्रांच और इधर से भी दूसरे पे ब्रांच। तो इस केस में जब इक्वल जो है नंबर पे ब्रांच आ रही हो, तब आप जिधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं है, कंपाउंड के नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग यहाँ से शुरू करें तब भी ठीक, इधर से नंबरिंग देते तब भी ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आप नंबर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का केस आ जाए, एक कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, ये 6 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यानी ये ब्रांच लगी इसके साथ, और एक कार्बन यहाँ। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, तो मैं ये लॉन्गेस्ट चेन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? अब आप देखें यहाँ पे, तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से देखें तो 1 2 दूसरे कार्बन पे ब्रांच नजर आ रही है, यहाँ पे देखें तो 1 2 दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांचेस नजर आ रही है। तो अब इस केस में आप लोग किसको प्रेफर करेंगे? हम लोग कैसे कहेंगे कि ये वाली जो है यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे, अब इस केस में किसको प्रेफर करना है? अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि नंबरिंग इधर से शुरू करनी है, नंबरिंग इधर से शुरू करनी है? तो आप लोग इस केस में हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह का केस आ जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी, क्योंकि इधर भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है, इधर दूसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस है, तो किसको प्रेफर करें? तब आपने एक छोटा सा रूल इस्तेमाल करना है, दैट इज लोएस्ट सम रूल। इस रूल को फॉलो करना है, आप बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि किधर से हमने नंबरिंग को स्टार्ट करना। अब लोएस्ट सम रूल को ध्यान से समझ लें। आपने क्या करना है, आपने इस केस में दोनों तरफ से नंबरिंग दे देनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले हम लोग इस वाली काउंटिंग को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस काउंटिंग में आप देखिए कितने नंबर पे ब्रांच लगी हुई, दूसरे कार्बन पे आपने लिखना है 2 प्लस, फिर आपने देखना है कितने नंबर पे ब्रांच लगी हुई, 5वें नंबर पे ब्रांच लगी, कितनी लगी हुई ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो आपने 5वें नंबर को 2 दफा प्लस कर देना है। यानी आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग देखनी है, किस नंबर पे ब्रांच लगी उस नंबर को लिख लेना है, फिर प्लस करना है, फिर आपने नेक्स्ट देखना है कि किस नंबर पे ब्रांच लगी हुई है उस नंबर को प्लस करना है, अगर 2 दफा लगी हुई है तो 2 दफा उस नंबर को प्लस कर देना है। इनको आपने प्लस कर लेना है, 5 + 5 10 और ये 12। ओके, अब आप यहां से देखें तो दूसरे नंबर पे कितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं, 2 लगी हुई हैं, तो अब आप क्या करेंगे 2 + 2, क्योंकि इस काउंटिंग के हिसाब से दूसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 + 2 और 3 4 5 5 पे एक ब्रांच, हम लोग +5 कर देंगे। अब इसको देखें तो 5 + 2 7 7 + 2 9। अब आप देखें दोनों तरफ दोनों काउंटिंग के हिसाब से आपने क्या किया, सम किया, तो लोएस्ट सम कौन सा है, 12 या 9? डेफिनेटली 9 लोएस्ट सम है। तो जिसका लोएस्ट सम आंसर आए उसी नंबरिंग को आपने प्रेफर कर लेना है। तो हमारे पास इस नंबरिंग का जो सम आया है वो 9 आया है, लोएस्ट है, तो आपने अब इस नंबरिंग को प्रेफर कर लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। तो हमारी फिर नंबरिंग कौन सी प्रेफर हुई, 1 2 3 4 5 6 वाली ऊपर वाली नंबरिंग हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये वाली नंबरिंग ठीक नहीं होगी। तो अब आपने कौन सा नंबर देना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं लोएस्ट सम रूल वाली, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि लोएस्ट सम रूल हमने कब यूज करना है। देखिए हमारे पास एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, ये 6, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन और यहाँ पे कार्बन। अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। आप जितनी बड़ी पॉसिबिलिटी में आपके देख लेना, आपको यही दिखाई पड़ेगी। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो अब आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से नंबरिंग देखें तो 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, यहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। क्वेश्चन ये है कि इधर वाली नंबरिंग को प्रेफर किया जाए या इधर वाली नंबरिंग को प्रेफर किया जाए। तो अब आप लोगों को फिर लोएस्ट सम रूल को यूज करना है। आप नंबरिंग दे लें 1 2 3 4 5 6, इधर से देखें 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए हम लोग पहले ऊपर वाली काउंटिंग के हिसाब से लोएस्ट सम रूल फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका लोएस्ट सम फाइंड आउट कर लेते हैं लोएस्ट सम रूल को यूज करके। तो देखें 2 पे एक ब्रांच आ रही तो लिखूंगा 2 प्लस, 3 पे एक ब्रांच आ रही लिखूंगा 3 प्लस, 5 पे एक ब्रांच आ रही लिखूंगा 5।
5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 आंसर आ जाएगा। अब इस काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं। दूसरे नंबर पे एक कार्बन आ रहा है यानी ब्रांच आ रही, फिर 4 नंबर पे एक ब्रांच आ रही प्लस फिर 5 नंबर पे एक ब्रांच आ रही। अब इसको प्लस करें 5 प्लस 4 9 10 11, तो इसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है 11। ऊपर वाली नंबर के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है 10, तो लोएस्ट सम किसका होगा ये 10 वाला। तो इसका मतलब हमारी जो ऊपर वाली नंबरिंग है ये वाली प्रेफरेबल है, आपने इसी को ही यूज करना है। नीचे वाली नंबरिंग यूज करोगे तो कंपाउंड का नेम गलत हो जाएगा। अच्छा जी, तो थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल ये है कि अब हम लोगों ने चेन को सिलेक्ट भी कर लिया, नंबर भी दे दिए, अब हम लोगों ने कंपाउंड को नेम देना स्टार्ट करना है। यानी अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने नेम लिखना शुरू करना है। तो याद रखें जब आप लोग चेन सिलेक्ट कर लेंगे, चेन के अंदर जो ब्रांचेस होंगी सबसे पहले नेम आपने, एक ब्रांच है तो तब भी ठीक, 2 ब्रांचेस है तब भी ठीक, जितने भी ब्रांचेस होंगी आपने सबसे फर्स्ट में पहले जो है वो आपने ब्रांच का नाम लिखना है कि कौन सी ब्रांच लगी हुई है। लेकिन ब्रांच से पहले आपने जिस कार्बन पे वो ब्रांच लगी हुई है उसके नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है। एक दफा फिर सुन लें, जब आपने चेन सिलेक्ट कर ली, नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद आप अपने नाम लिखना है, तो नाम सबसे पहले आपने ब्रांच का लिखना है। अब ब्रांच से पहले आपने वो नंबर लिखना है जिस कार्बन के नंबर पे वो ब्रांच लगी हुई है, उसको आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे देखिए एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन यहाँ पे लग गया। ये मैं हाइड्रोजन पूरी कर देता हूँ, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। अब इसका नाम मैंने लिखना है, मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, पहला रूल पूरा हो गया। दूसरा रूल क्या, नंबर स्टार्ट करना है, नंबर सेट से स्टार्ट करें, जिधर से नजदीक पड़े ब्रांच को इधर से नजदीक पड़ रही, 1 2 3 4 5। अब मुझे इस कंपाउंड को लिखना है, इसका नाम देना है, इस कंपाउंड का IUPAC। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है इस ब्रांच को, ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल, ये क्या लगी हुई है मिथाइल, इसको मिथाइल बोलते हैं हम लोग। अब आपने लिखना है मिथाइल, लिख दिया मिथाइल, लेकिन ये नेम लिखने से पहले आपने उस नंबर को भी इंडिकेट करना है जिस नंबर पे ये मिथाइल लगा हुआ है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 2, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। और ये बात याद रखिएगा, जब आपने नंबर लिख दिया, नंबर के बाद जब भी आपने कभी कोई भी नेम लिखना हो आपने डैश का इस्तेमाल करना है। ये IUPAC रूल है जिसको आपने फॉलो करना है। नंबर लिखा, उसके बाद डैश लगाया, उसके बाद मिथाइल लगा। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आपके पास कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। मैंने स्टार्ट में कहा आपको कि जो चेन होती है ये पेरेंट नेम प्रोवाइड करती है, तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, यहाँ पे CH2 CH3, ये कार्बन, यहाँ पे हमारे पास CH3। मैं हाइड्रोजन पूरी कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, तो डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही, 1 2, तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को ब्रांचेस नजर आ रही है, हमने ब्रांचेस का नाम लिखना है, लेकिन ये ब्रांचेस जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है। तो याद रखिए अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि अब यहाँ पे हम लोगों ने मिथाइल को पहले लिखना है या इथाइल को पहले लिखना है। तो याद रखिए जब आपने ब्रांचेस का नेम देना है और ब्रांचेस भी डिफरेंट आ जाए, तब आप लोगों को नेम जब लिखना है तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को आपने यूज करना है। अब आप देखें मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली E अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम लोग पहले इसी का ही नाम लिखेंगे। तो आप लोग नाम से मैंने स्टार्ट में अभी आपको बताया यहाँ पे क्या है कि आपको नंबर को लिखना है जिस पे लगा हुआ, तो हम लिखेंगे 4 डैश। आप किसका नाम लिखेंगे, इथाइल। इथाइल पहले क्यों लिखने, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। फिर आप लोग यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल। अब नेम से पहले भी डैश, जब नेम के बाद आपको कोई नंबर लिखना पड़े तब भी आपने डैश का इस्तेमाल करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2।
अब फिर हमने नेम लिखना है, फिर डैश का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल। अब आपने देखना है कितने कार्बन की टोटल चेन है, 6 कार्बन की चेन, और 6 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का हमने नाम लिख दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये पॉइंट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ये 5, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे फिर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब ये वाला हमारे पास कंपाउंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, लॉजिक कर लिया चेन को सिलेक्ट, नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो लोएस्ट सम रूल को यूज करो। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा दूसरे पे चेन है, और सॉरी ब्रांच है, 1 2 दूसरे पे ब्रांच है। आप लोएस्ट सम रूल को यूज करोगे पता चल जाएगा आपको। तो जब आप लोएस्ट सम रूल को यूज करोगे तो आप लोग नोट करोगे कि आप प्रेफर करोगे इस नंबरिंग को 3 4 5। अब इस कंपाउंड का हमने नाम लिखना है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, दूसरे कार्बन पे भी मिथाइल है, दूसरे पे फिर एक और मिथाइल है, और 4 पे भी मिथाइल है। यानी अब यहाँ पे जो ब्रांचेस नजर आ रही है वो एक से ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन है ये सेम, एक जैसी ब्रांचेस। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस थी तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को यूज किया। जब सेम ब्रांचेस हो तब आपको क्या करना है, तब आपको इनका नाम लिखने से पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना है, प्रीफिक्सेस कुछ यूज करने हैं। अगर 2 सेम ब्रांचेस हो तब आपने डाई यूज करना है, 3 ब्रांचेस सेम हो तब आपने ट्राई यूज करना है, 4 ब्रांचेस सेम हो तब आपने टेट्रा, इस तरह से पेंटा, हेक्सा, सो ऑन। इस तरह से आप लोग ये नेम से पहले प्रीफिक्स का यूज करोगे। जैसे अगर मैं इसका नेम लिखता हूं तो अब आप देखें दूसरे नंबर पे भी मिथाइल है, दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल है और एक 4 पे मिथाइल है। तो याद रखिएगा, जब एक ही कार्बन पे 2 सेम ब्रांचेस हो या 2 डिफरेंट ब्रांचेस हो तो आपको इस नंबर को 2 दफा ही लिखना है। यानी जिस कार्बन पे जितनी दफा ब्रांचेस होगी उसके जो नंबर होगा उसको उतनी दफा ही आपने लिखना है। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, फिर कॉमा 2, यानी 2 दफा ब्रांचेस हैं तो मैं 2 दफा ही इसको रिपीट कर दिया। फिर 4 पे भी मिथाइल है तो लिखेंगे 4। अब हमने नाम लिखना है तो नाम लिखने से पहले मैंने बोला कि डैश लिखनी है, और याद रखें नंबर को सेपरेट करना है कॉमे से, नंबर और नेम को सेपरेट करना है डैश लगा के। ठीक है, ये रूल है कि नंबर को सेपरेट करो कॉमा लगा के, और जब नंबर के आगे नेम लिखना हो तब डैश का इस्तेमाल करें। जैसे देखो नंबर है, मैंने नेम लिखा, डैश का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। देखो ब्रांच का नाम लिखने से पहले कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल की, ट्राई इस्तेमाल की। क्यों? चूंकि 3 मिथाइल थे तो ट्राई मिथाइल। आप देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाली चेन को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन वाली चेन को बोलते हैं पेंटेन। तो हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 कार्बन, 2, ये 3, ये 4, 5, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस तरह से CH2 CH3 CH3, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3, यहाँ पे आ गया CH3 CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। चेन को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। फौरन लोएस्ट सम रूल यूज करो। लोएस्ट सम आप लोगों को बता देगा कि नंबर किसको प्रेफर करना है। जब आप लोएस्ट सम रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप लोग इस नंबर को प्रेफर कर लोगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस कंपाउंड को हमने नाम देना है। तो अब देखें यहाँ पे 2 ब्रांचेस सेम है, एक ब्रांच डिफरेंट है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो अब आपको क्या करना है, फिर वही काम, आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर को यूज करना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल। ठीक है, लिख दिया डैश। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे एक मिथाइल, तीसरे नंबर पे दूसरा मिथाइल, तो हम लोग क्या करेंगे 3,3। अब हम लोग प्रीफिक्स भी यूज करेंगे, क्योंकि 2 आ चुके हैं यहाँ पे, 2 के लिए हमने डाई का यूज करना है। यहाँ पे डाई मिथाइल। ठीक है,
और इसके बाद आप देखिए 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि मिथाइल से पहले डाई लिखा हुआ है, डाई का डी और इधर ई, डी तो पहले आता है अल्फाबेटिकली, ई बाद में आता है, तो हम लोग इसको प्रेफर कर लें। नहीं, आपने डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को नहीं देखना, आपने ब्रांच के नेम का वर्ड देखना है। अल्फाबेटिकली जब आपने मैच करना है तो आपने ब्रांच के नेम का पहले वर्ड को देखना है कि वो कौन सा है। तो ये यहाँ पे एम है मिथाइल, तो ये बाद में आता है अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है, इसलिए हम लोग ई को ही पहले लिखेंगे। इस तरह से इस कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे। ये तो था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, जो कि हम लोगों ने 3 ही बड़े पॉइंट्स के अंदर सभी छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आप लोगों के ध्यान में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।